मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का वीडियो डाल चुके हैं, वैसे ही आज हम फिर बीएड सेकेंड ईयर्स के मतलब द्वितीय वर्ष की हम चौथा पेपर डालेंगे, जिसका नाम है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। उसका हम पहला टॉपिक जो है वो ले लेंगे और उन्हीं से संबंधित हमारा क्वेश्चन है निर्देशन का अर्थ, प्राकृतिक उद्देश्य तथा सिद्धांत, मीनिंग, नेचर, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। ठीक है मेरे दोस्तों, उसी से आज के रिलेटेड क्वेश्चन है जो 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है निर्देशन का अर्थ है। तो देखिए मेरे दोस्तों, निर्देशन का अर्थ बोल रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, पथ प्रदर्शन करना ये भी है, निर्देशन करना ये भी है, संकेत करना ये भी है, यानी इसका आंसर हो गया डी। ठीक है सभी। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निर्देशन कुल कितने प्रकार के होते हैं। अब आप 500 के ऊपर देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि निर्देशन इतने प्रकार के होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, निर्देशन इतने भी प्रकार के होते हैं और इनमें सबसे मतलब आपका बेहतरीन आंसर जो होगा वो 576 हो जाएगा, यानी 576। निर्देशन के कुल कितने प्रकार हैं? 576। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब आगे चलते हैं। निम्न में से किसने अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन प्रदान किया। मेरे दोस्तों देखिए, जो अवकाश होती है ना, अवकाश यानी छुट्टी, तो उसका उपयोग जो होगा ना, उपयोग करने के लिए सही निर्देशन जो दिया था वो किसने दिया था? तो मार्टिन ने दिया था। किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? मार्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों। निम्न में से कौन सा निर्देशन विलियम मार्टिन द्वारा नहीं बताया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए, शैक्षिक ठीक है, व्यवसायिक सही है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्या सही है, आर्थिक सॉरी मेरे दोस्तों, ये गलत टाइपिंग हो गया है, आर्थिक। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो गया? आर्थिक। ठीक है, मतलब इनकम वाला जो आर्थिक होता है वो। ठीक है, और यही नहीं दिए थे मार्टिन साहब ने, यानी हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पैटरसन के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मतलब निर्देशन को कितने भागों में बांट दिया गया था? तो मेरे दोस्तों, उन्होंने पैटरसन जो थे ना, टर्सन, उन्होंने 5 भागों में निर्देशन को विभाजित किया था। कितने भागों में मेरे मित्र? 5 भागों में, यानी हमारा 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। निम्न में से निर्देशन के क्षेत्र हैं। देखिए, अब निर्देशन के क्षेत्र की बात चल रही है, तो व्यक्तिगत जीवन भी है और सामाजिक जीवन भी है, यानी हमारा दोनों। कौन सा क्षेत्र होगा? दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोनों था तो दोनों किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी हमारा सी नंबर सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्र। निर्देशन एक प्रक्रिया है। तो देखिए, निर्देशन एक अंतर्मुखी प्रक्रिया है, गलत। बहिर्मुखी, गलत। बहुमुखी प्रक्रिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसी है? बहुमुखी। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्या निर्देशन के द्वारा, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बहुत मस्त पूछा है कि कोई बालक यदि पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है, मानिए कि हम और आप में से कोई एक बालक पढ़ाई छोड़ दिया, ठीक है, ये बालक है, इसने पढ़ाई छोड़ दिया, और फिर इसको पढ़ने के लिए क्या निर्देशन प्रेरित कर सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गई बात को, कि एक बालक था जिसने पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर उसे पढ़ाई करने के लिए निर्देशन जो है प्रेरित कर सकता है। तो आपको ऑप्शन देखना है, सत्य, असत्य। तो आपको जी हाँ, यानी असत्य नहीं, क्या सत्य है। निर्देशन जो है, यदि कोई आदमी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको फिर से पढ़ाई करने के लिए
प्रेरित करता है, यानी ये कथन जो है सत्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का परिवार से विद्यालय में समायोजन किस निर्देशन के सिद्धांत पर को दर्शाता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, ये लचीलापन ही दिखाता है। बालक जो होता है ना, परिवार से जब विद्यालय में समायोजन करता है तो निर्देशन का जो सिद्धांत होता है ना, वहाँ पे कौन सा काम करता है? लचीलापन ही करता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अवस्था में बालक निर्देशन के अभाव में अप्रत्याशित निर्णय ले सकता है? अप्रत्याशित निर्णय मतलब आपको देखिए, किशोरा अवस्था में ही सबसे ज़्यादा जो बालक होते हैं ना, वो अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा किशोरा अवस्था, जिसको हम लोग अपने तूफान की अवस्था भी कहते हैं। बहुत तरह की इसको नाम दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु निर्देशन की आवश्यकता जरूरी है? तो देखिए, मजबूत लोकतंत्र बोल रहा है, तो ये तो हमेशा 100% ज़रूरी है। सबको सलाह होना चाहिए, तभी हम लोग मजबूत लोकतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका किस पे हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या निर्देशन में अंतर्निहित होता है? समस्या से निपटने के लिए राय एवं सलाह। तो देखिए, ये तो होता ही है। व्यक्ति को अपने आप को समझ पाने की अवस्था, ये भी सही है। व्यक्ति की अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य करने की क्षमता। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये जब निर्देशन होता है ना, तो ये कोई भी व्यक्ति की यदि समस्या है तो वो अपने से क्या करता है? निपटने की कोशिश करता है या राय सलाह लेता है किसी से। दूसरा जो कह रहा है कि उसको समझ हो जाता है, व्यक्ति को जो समझ होता है ना, वो आ जाता है। निर्देशन को अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य करना है। और देखिए, अब कोई व्यक्ति जो है निर्देशित हो चुका है तो अपने कार्य के अनुसार ही काम करेगा वो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों। निर्देशन किस आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए मेरे दोस्तों, बच्चों के लिए भी निर्देशन दे सकते हैं, किशोरों को भी दे सकते हैं, किशोर प्रौढ़ को भी दे सकते हैं, और उपयुक्त सभी, यानी हमारा तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी। ठीक है, तीनों ऑप्शन जब सही है और उपयुक्त सभी दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्न में से निर्देशन किसी व्यक्ति में ज्ञान का विकास करता है? तो देखिए, निर्देशन ज्ञान का विकास नहीं करता है, बल्कि मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, क्या करता है? विकास नहीं करता है, मार्गदर्शन करता है। यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सत्य नहीं, बी नंबर होगा। क्या है मेरे दोस्तों? असत्य है, क्योंकि निर्देशन का काम क्या है? मार्गदर्शन करना, ना कि विकास करना, ना कि विकास करना। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया के बच्चे का घोंसले से गिरना समानता किस प्रकार का संकेत है? अब देखिए, जो चिड़िया के बच्चे हैं घोंसले से गिरते हैं तो वह किस प्रकार के संकेत हमें मिलते हैं? तो आदेश तो होती नहीं है भैया, हटाओ। निर्देशन भी नहीं हो गई उनकी, परामर्श भी नहीं हुआ। क्या हो गया? निर्देशन तो हुआ था, लेकिन उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था। ठीक है, यानी हमारा डी नंबर आंसर हुआ। ठीक है, निर्देशन तथा प्रशिक्षण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मेरे दोस्तों। ज्ञान के अभाव में निर्देशन नहीं देना चाहिए किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया, ज्ञान के अभाव में तो ज्ञान के सिद्धांत पे ही होगा, तो इसलिए उसी को मार के निकलिए, आगे ऑप्शन न पढ़िए, नहीं तो तारक दास के उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी आ गया है क्या यहाँ पे? तारीख लिखा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए, ये हमारे लिए सत्य है, हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, निर्देशन होते रहेंगे तभी तो हम नए नए चीज़ों को आविष्कार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, नए लेवल पर सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। विश्लेषण के लिए निर्देशक
को किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? तो मेरे दोस्तों यहाँ वैज्ञानिकता का जो सिद्धांत होगा ना वही पालन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण के लिए सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। निर्देशन के लिए विश्लेषण के लिए निर्देशक को किस सिद्धांत पर ना, तो यही विश्लेषण जो काम करेगा किसमें, वैज्ञानिकता के आधार पे ही काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, क्या निर्देशन अमूर्त संकल्पना है? मेरे दोस्तों जी हाँ, क्या है, अमूर्त संकल्पना है। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए मेरे दोस्तों, ये विद्यालयों के विभिन्न गतिविधियों हेतु क्या है, सही है क्या गलत? अनैतिक रूप से धन, अब बताइए, अनैतिक रूप से धन कमाने हुए निर्देशन जरूरत ही नहीं। तकनीक जटिलता का सामना करने के लिए, देखिए यही है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें से एक व्यवसायिक क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसमें भी निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम उसका सामना कर सकें तो आपका आंसर नंबर जो होगा सी होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो मेरे दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में विषय चयन हेतु जरूरी है, कक्षा कक्ष व्यवहार हेतु ये भी सही है, शैक्षिक उपलब्धि हेतु ये भी सही है, यानी हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। सभी का सभी सही, तो डी क्योंकि लिखा है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं का निर्देशन नहीं कर सकता? तो मेरे दोस्तों देखो क्या पूछा है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गोपनीयता के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है? भैया आप बताओ, हम निर्देशन लिए हैं तो क्या हमारे भाई के लिए लाभदायक होगा? नहीं हो सकता। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगा, नहीं हो सकता है। और यदि हमें बुखार है, हमने पैरासीटामोल खाया है, तो हम कहेंगे भाई से कि भाई को भी बुखार है, तो हम भी कहेंगे पैरासीटामोल खा लो। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि व्यक्ति की समस्या पर निर्भर होता है ये। ठीक है मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को उपबोध्य, देखिए पूरा धा हो गया है मेरे दोस्तों, आधा धा होगा वहाँ पे, यहाँ पे आधा धा होगा। ठीक है, तो निर्देशक के अवबोध्य के पर अपने निर्णय के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। अब बताइए, जो बालक निर्देशन लेने आया है तो निर्देशक उस पर दबाव डालेगा? नहीं डालेगा। तो वह किस सिद्धांत को कहा गया है, वो किस सिद्धांत को बताता है? तो मेरे दोस्तों यह हमें, एक मिनट इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे थोड़ा सा, एक मिनट मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन लग रहा है कि गलत हो चुका है, देखते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो था गलत हो चुका है, इसका राइट आंसर होगा असत्य होगा, क्योंकि देखिए ये तो पैरासीटामोल खा सकता है ये व्यक्ति, लेकिन शायद उस पैरासीटामोल से ये जो मेरा भाई है उसकी फीवर न आए, मतलब न उतरे उसकी फीवर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका नहीं होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, कौन सा, व्यक्ति की समस्या पर निर्भर होने वाला आंसर नहीं होगा, इसका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, ये जो है ना निर्देशन की उपबद्ध में जो इसका सिद्धांत जो मैंने बताया, निर्देशन के सिद्धांत नहीं किया जाता है, वो स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से है, निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, केवल ज्ञानी ही निर्देशन दे सकते हैं, किसी भी वर्ग जाति आयु के व्यक्ति निर्देशन दे सकता है। ये सही है, किसी भी व्यक्ति वर्ग जाति आयु, ठीक है, कि व्यक्ति होगी जो भी है वो निर्देशन दे सकता है, यानी हमारा सी रख के आंसर नेक्स्ट चलते हैं।
किसने कहा था निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा था, गलत। प्रोटेक्टर जोन्स, ये कोई नहीं कहा था, हसबैंड ने कहा था। किसने कहा था? हसबैंड ने। ठीक है, क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं ना, मतलब निर्देशन के लिए, तो व्यक्ति के लिए भावी जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक